सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक बाई आरपी सर। आरपी सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम आज सेशन की शुरुआत करते हैं। फिर से आपसे जीके क्लास में फिर से मिल रहे हैं। पिछले क्लास में हम 26 को जीके किए थे। चलिए उसके आगे देखते हैं जीके में। तो चलिए देखिए, जीके में हम 26वां किए थे कि वियतनाम राष्ट्रीयता का जनक कौन था। वियतनाम राष्ट्रीयता का जनक कौन था दोस्तों? हो चिन मिन्ह था दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों कि आगे क्या है। देखिए उसके बाद है कि लखनऊ समझौता। दोस्तों लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों यहाँ पर है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? देखिए दोस्तों, बताइए, आपको कुछ याद है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। दोस्तों 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। दोस्तों लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। 1916 में। देखिए आगे देखिए, 1985 तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? देखिए दोस्तों, शुरू से माने जब से राष्ट्रपति 1985 तक, माने 1985 तक, उसके बाद राष्ट्रपति क्या हुए? चेंज हो गए। लेकिन 1985 के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ देश है जो, उस सोवियत संघ के 1985 तक राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? मिखाइल गोर्बाचोव थे दोस्तों। मंसेविक दल का नेता कौन है दोस्तों? ककरेंसिकी। 1919 में कौन सा आंदोलन हुआ दोस्तों? 1919 में कौन सा आंदोलन हुआ? चीन बहिष्कार आंदोलन। चीन बहिष्कार आंदोलन कब हुआ दोस्तों? 1919 में। 1919 में चीन बहिष्कार आंदोलन हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग। दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग, यहाँ पर देखिए पूर्ण स्वराज की मांग। दोस्तों पूर्ण स्वराज, देखिए दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावना कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूछ रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग दोस्तों प्रस्तावना के कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो देखिए दोस्तों, यह पारित हुआ 1929 में लाहौर में पारित हुआ। दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? देखिए भाई, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? कौन सा था जी? बरदौली किसान आंदोलन था। उसी के दौरान क्या की गई? वल्लभ भाई पटेल को पटेल की उपाधि दी गई। रंपा विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों रंपा विद्रोह हमारा 1916 में हुआ था। देखिए दोस्तों, रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में। दोस्तों रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में। यह इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यह वाला आप याद कर लीजिएगा कि रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? पोरबंदर इन गुजरात। पोरबंदर कहाँ है जी? गुजरात के अंदर है। पोरबंदर इन गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अब देखिए दोस्तों कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण खगोले। गोपाल कृष्ण क्या थे जी? गोपाल कृष्ण खगोले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु कौन थे महात्मा गांधी के? गोपाल कृष्ण खगोले। रोल एक्ट कब पारित हुआ दोस्तों? रोल एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। दोस्तों 1919 में क्या पारित हुआ? रोल एक्ट पारित हुआ। और 1919 में क्या हुआ था दोस्तों? चीन का क्या हुआ था? बहिष्कार हुआ था। यह भी याद रखेगा। 1919 में दोस्तों जलियांवाला बाग भी हत्याकांड हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया? हंटर समिति। देखिए दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, मैं जो जलियांवाला बाग हुआ था दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें निहत्थे लोगों को गोलियां से मार दी गई दोस्तों, उसके जांच के लिए किस समिति का गठन हुआ? हंटर समिति। अब उसको जांच कैसे किया, क्या हुआ, इस जांच के लिए कौन सा समिति बैठा दोस्तों? हंटर समिति बैठा। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा को दोस्तों कौन किए थे? गांधी जी किए थे।
जो नमक कानून का उल्लंघन माने उस नमक कानून को भंग किया। महात्मा गांधी ने भारत में अपना राजनीतिक आंदोलन कहाँ शुरू किया? देखिए दोस्तों, अब पूछ रहा है कि महात्मा गांधी जो है वो भारत में अपना राजनीतिक आंदोलन कहाँ से शुरू किया? चंपारण से शुरू किया, जहाँ पर उनका क्या चंपारण से क्या किए उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किए। भारत के खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? भारत के खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे दोस्तों? अली बंधु या मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली क्या थे? खिलाफत आंदोलन के नेता थे। उसके बाद किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? दोस्तों देखिए, किस वर्ष माने कौन सा वर्ष है जिसमें साइमन कमीशन क्या हुआ था? भारत आया था। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। दोस्तों 1928 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन बाहर आया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया? कहा कि वेदों की ओर लौटो, एक नारा दिया, जैसे तुम खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों इसी तरह वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया। टीपू सुल्तान शासक थे। देखिए दोस्तों कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे दोस्तों? मैसूर के। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? इसमें 2 सवाल है दोस्तों, आप मौज से पढ़िए दोस्तों, मौज लीजिए, रोज लीजिए, ना मिले खोज लीजिए। तो आराम से पढ़िए, आप ध्यान से सुनिए, हमारे आवाज़ों को सुनिए। और जो अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर लीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था दोस्तों? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। 11 अप्रैल 1936 में कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। उसके आगे देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी थे। दोस्तों उड़ीसा में खोड़ विद्रोह कब पारित हुआ? दोस्तों उड़ीसा में दोस्तों खोड़ विद्रोह कब पारित हुआ? दोस्तों उड़ीसा में पूछ रहा है कि खोड़ विद्रोह कब पारित हुआ? 1914 में। उड़ीसा में खोड़ विद्रोह कब पारित हुआ दोस्तों? 1914 में। ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना किसने की? साम्राज्य की स्थापना किसने की दोस्तों? राजा राम मोहन राय। दिल्ली समझौता कब हुआ दोस्तों? दिल्ली समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 में। दिल्ली समझौता कब हुआ दोस्तों? दिल्ली समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 में। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कब थे दोस्तों? यहाँ पर सवाल है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन का थे, उनका अध्यक्ष थे। सिपाही विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? सिपाही विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। 1857 में कौन सा विद्रोह हुआ था दोस्तों? सिपाही विद्रोह। फूट डालो और राज करो का नीति किसने अपनाई थी दोस्तों? अंग्रेजों ने, जो 1857 के विद्रोह के बाद हुआ। फूट डालो और शासन करो, कौन सा विद्रोह हुआ? सिपाही विद्रोह के तुरंत बाद दोस्तों फूट डालो और राज करो का शासन नीति अंग्रेजों ने अपना लिया और भारत पर इसी तरह से कब्जा करने लगे। वार एंड पीस किसकी रचना है दोस्तों? वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की। वार एंड पीस किसकी रचना है दोस्तों? टॉल्स्टॉय की। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। दोस्तों बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। हंगरी की राजधानी कहाँ है दोस्तों? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी दोस्तों कहाँ है जी? बुडापेस्ट। दोस्तों हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। इटली की स्थापना कब हुआ था?
दोस्तों इटली की स्थापना कब हुआ था? 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में इटली की स्थापना हुआ था। इटली के एकीकरण कब हुआ था? देखिए दोस्तों, इटली की यहाँ पर सवाल है। देखिए, हम दोनों सवाल इसलिए लगे लगे रखे हैं कि आपको याद रहेगा कि इटली की स्थापना कब हुआ था? 1831 ईस्वी में। और इटली के एकीकरण कब हुआ था? अब स्थापना हो गया देश का, तो उसका एकीकरण भी तो करना जरूरी था ना। तो इसलिए इटली के एकीकरण कब हुआ दोस्तों? 1871 में। देखिए, 1831 में क्या हुआ? स्थापना हुआ। 1871 में क्या हुआ? एकीकरण हुआ। मैगलिन का संबंध किस संगठन से था? मैगलिन का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। कार्बोनरी से किसका संबंध था? मैगली का संबंध था। जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी दोस्तों। कैसी? व्यापारियों का संस्था था। पूछा जाए कि जालवेरिन एक संस्था थी या कौन सी संस्था थी? व्यापारियों की थी दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने किया? जो दास कैपिटल नामक पुस्तक है, यह दोस्तों पुस्तक वाला आप ध्यान से याद कर लीजिए, क्योंकि ये हर एग्जाम में पुस्तक के थ्रू आपको दो नहीं तीन, दो तीन तीन सवाल पूछता है। तो यहाँ पर है कि दास पुस्तक की रचना किसने की थी दोस्तों? दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की? कार्ल मार्क्स ने की थी। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की क्या की थी? रचना की थी। नई आर्थिक नीति की स्थापना कब हुआ था? नई आर्थिक नीति की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1921 ईस्वी में। सॉरी, नई आर्थिक नीति की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1921 ईस्वी में। यूनान की स्थापना कब हुआ था? यूनान की स्थापना दोस्तों कब हुआ था? 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में यूनान की स्थापना हुआ था। समाज कितने वर्गों में बटा है दोस्तों? समाज कितने वर्गों में बटा है? यह सवाल हो सकता है ना कि समाज कितने वर्गों में बटा है दोस्तों। कोई पूछ सकता है कि समाज कितने वर्गों में बटा है दोस्तों। तो दो वर्गों में हमारा समाज का हुआ है, विभाजित हुआ है। एक होता है पूंजीपति वर्ग और दूसरा होता है श्रमिक वर्ग। एक होता है दोस्तों पूंजीपति वर्ग और दूसरा क्या होता है? श्रमिक वर्ग। चलिए दोस्तों आगे देखिए। और जो हमारा फर्स्ट वीडियो जो नहीं देखे हैं जाकर प्लीज़ देख लीजिए, प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे उसके बाद सेकंड देखेंगे तो आपका जीएस पे कंट्रोल रहेगा। हम फर्स्ट वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें हुनोई समझौता कब हुआ था, बहुत सारे हैं इसमें से क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या था? अधिक सिंचाई। भारत में कितने भाग पर मैदान है दोस्तों? भारत में कितने भाग पर मैदान है? 43%। वन्य प्राणी अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। वन्य प्राणी अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों? 1972 में। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा परियोजना क्या है जी? तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा कहाँ है जी? राजस्थान में है। भारत की कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? भारत की कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 8 दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक हम चलिए फिर से इस क्वेश्चन को फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बस थोड़े देर में ही रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम फिर से इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जल्दी से इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ तक हम पढ़ लिए थे लखनऊ समझौता। वियतनाम राष्ट्रीय के जनक कौन थे जो दोस्तों? हो चिन मिन्ह थे। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1916 में। लखनऊ समझौता कब हुआ था दोस्तों? 1916 में। 1985 तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? मिखाइल गोर्बाचोव। मेंशेविक दल का नेता कौन था दोस्तों? करेंसी। 1919 में कौन सा आंदोलन हुआ? चीनी बहिष्कार आंदोलन। 1919 में कौन सा आंदोलन हुआ दोस्तों? चीनी बहिष्कार आंदोलन। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावना कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ दोस्तों? 1929 में लाहौर में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावना कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ दोस्तों? 1919 में लाहौर में हुआ। दोस्तों मौज लीजिए, रोज लीजिए, ना मिले तो खोज लीजिए। बस मौज से पढ़िए, वीडियो को पूरा देखिए। बस हमारे वीडियो को लाइक और शेयर
लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि इस तरह के नया वीडियो, कोई भी वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपके पास जाएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, 1985 तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? मिखाइल गोर्बाचोव। मेंशेविक दल का नेता कौन था? करेंसी। 1919 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो चीनी बहिष्कार आंदोलन। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावना कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस वर्ष आंदोलन के दौरान दी गई? बरदौली किसान आंदोलन के बाद दी गई। रामपा विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1916 में। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? पोरबंदर में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखल। गोपाल कृष्ण गोखल क्या थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ दोस्तों? 1919 में। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ दोस्तों? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन हुआ? हंटर समिति का गठन हुआ। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? नमक कानून को भंग करना। महात्मा गांधी ने भारत में अपना राजनीतिक आंदोलन कब शुरू किया? कहाँ शुरू किया? चंपारण में। भारत के खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? अली बंधु या मोहम्मद अली या शौकत अली? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? 1928 में। किस वर्ष दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था? 1928 में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था दोस्तों? मैसूर का। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था दोस्तों? 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वेमेश चंद्र बनर्जी। उड़ीसा में खोड़ विद्रोह कब पारित हुआ? 1914 में। उड़ीसा में खोड़ विद्रोह कब पारित हुआ दोस्तों? 1914 में। बाह्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। दिल्ली समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। 5 मार्च 1931 में। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने। 1857 के विद्रोह के बाद। वार एंड पीस किसकी रचना है दोस्तों? वार एंड पीस किसकी रचना है? यह भी सवाल आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की। चलिए आगे बढ़ते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है दोस्तों? टॉल्स्टॉय की। हंगरी की राजधानी दोस्तों कहाँ है जी? बुडापेस्ट है। इटली की स्थापना कब हुई थी? 1831 ईस्वी में। दोस्तों इटली की स्थापना कब हुई थी? 1831 ईस्वी में। इटली के एकीकरण कब हुआ? 1871 ईस्वी में। मैगलिन का संबंध किस संगठन से था दोस्तों? कार्बोनरी। मैगलिन का संबंध किस संगठन से था दोस्तों? कार्बोनरी। जलवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों का। जलवेरिन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी दोस्तों? व्यापारियों का। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की थी दोस्तों? कार्ल मार्क्स ने की थी। कार्ल मार्क्स ने क्या किया था? दास पुस्तक कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की थी। नई आर्थिक नीति की स्थापना कब हुई? 1921 ईस्वी में। यूनान की स्थापना कब हुआ था? तो 1932 में। समाज कितने वर्ग में बांटा है? कितने वर्ग में विभाजित हुआ है दोस्तों? समाज 2 वर्ग में विभाजित हुआ है। कौन? पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? अधिक सिंचाई। भारत में कितने भाग मैदान है? 43%। वन्य प्राणी अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों? 1972 में। वन्य प्राणी अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों? 1972 में। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा परियोजना क्या है जी? तुंगभद्रा परियोजना, जो राजस्थान में स्थित। भारत को कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्लास को एंड करते हैं, और जो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइए कि हमारा वीडियो कैसा था। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। और जो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। कहते हैं ना, क्या बनाने आए थे क्या बना बैठे। क्या बनाने आए थे क्या बना बैठे, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे। वो हमसे तो परिंदे अच्छे हैं, कभी जाकर मंदिर पर कभी मस्जिद पर जा बैठे। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग, शुक्रिया। चलिए हम यहीं पर सेशन की समाप्त करते हैं।